मुझे उम्मीद है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, मास्क और सैनिटाइज़र लगाकर अपना और अपनों का कोरोना से बचाव कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ा रहे हैं आपको बाल विकास और आज का टॉपिक हमारा रहेगा बालक का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके पहले मैंने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। पहला मैंने बताया था आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। दूसरा टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास। तीसरा टॉपिक बालक का मानसिक विकास और चौथा टॉपिक हमारा है बालक का संवेगात्मक विकास। जब हम विकास पढ़ रहे हैं तो जब हम बालक के विकास की बात करते हैं तो बालक में 6 प्रकार का विकास होता है। बालक में 6 प्रकार का विकास होता है। कौन कौन से विकास होते हैं हम एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाले हैं। बालक में कितने प्रकार का विकास होता है? 6 प्रकार का। तो पहला मैंने आपको बता रखा है शारीरिक विकास के बारे में, और दूसरा विकास आपको पढ़ाया था मानसिक विकास, और तीसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज संवेगात्मक विकास के बारे में। फिर मैं चौथा पढ़ाऊँगा आपको नैतिक विकास, और मैं 5वां पढ़ाऊँगा आपको भाषा का विकास, नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा भाषा का विकास, भाषा का विकास, और मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा सामाजिक विकास के बारे में। तो ये रहे आपके 6 विकास जो हमें एक एक पॉइंट्स करके, एक एक टॉपिक्स करके हमें पढ़ने हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको, बालक में 6 प्रकार के विकास होते हैं। कौन कौन से? पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा नैतिक विकास, चौथा शारीरिक विकास, 5वां सामाजिक विकास, और जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो संवेगात्मक विकास, 6वां कह सकते हैं आप, हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो मैंने इसमें से आपको क्या क्या भी पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ा दिया इसमें से शारीरिक विकास के बारे में, मानसिक विकास के बारे में, और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा संवेगात्मक विकास के बारे में। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड, बालक में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। जैसे मैं अभी पिछले वीडियोस में मेरा तरीका पढ़ाने का था, शैशवावस्था में क्या क्या विकास होता है, बाल्यावस्था में क्या क्या विकास होता है, और किशोरावस्था में क्या क्या विकास होता है, सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं संवेगात्मक विकास का अर्थ। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए अपना विशेष महत्व रखते हैं। यह मानव जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। संवेगात्मक विकास सही नहीं होने पर व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। जब व्यक्ति अपने संपर्कों का सही प्रकाशन करना सीख लेता है, संवेगों का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे संवेग हो जाएगा, संवेगों का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। कहने का ये अर्थ हुआ। आप इसकी अंग्रेजी जानिए, यानी कि इमोशंस। देखिए आपके इमोशंस अगर सही तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर ले रहे हैं, उसका प्रयोग कर ले रहे हैं, तो सबसे अच्छा विकास माना जाता है। जैसे कि अगर बात करें आपको अपनी बातें किस तरीके से रखनी है, आपको कब प्रेम की भावना रखनी है, कब आपको गुस्सा होना है, कब आपको किसी से अटैचमेंट होना है, तो ये सारे के सारे विकास इंसान को प्रभावित करते हैं। यदि इसका हम सही तरीके से विकास करें तो कहा जाता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व इसी पर निर्भर होता है। बात करते हैं इसके विभिन्न अवस्थाओं में बालक के संवेगात्मक विकास। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आपको शारीरिक विकास में बताया, मानसिक विकास में बताया, पहले हम शैशवा को देखेंगे, फिर बाल्या को देखेंगे, इसके बाद किशोरा को देखेंगे। अब बात करते हैं हम शैशवा अवस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। इस अवस्था में संवेगों का विकास अस्पष्ट होता है क्योंकि शिशु संवेग मंद गति से आदत से जुड़ते हैं। शारीरिक आयु के साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता आती है। कहने का ये मतलब हुआ कि जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 5 ईयर्स के बीच में होता है, तो बच्चा क्या नाम है अपने संवेगों को कैसे नियंत्रण करना है, जब उसके पास उसका दिमागे में जब कुछ है ही नहीं
और उसका दिमाग बिल्कुल खोखला है और जैसे ही वातावरण के संपर्क में आएगा तभी ना उसका विकास हो पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे संवेग का विकास बिल्कुल अस्पष्ट होता है। और जैसे जैसे उसके शारीरिक विकास होता है उसमें उसके संवेग के विकास भी होंगे, और मैंने आपको बताया था पहले शारीरिक विकास तो होंगे ही, मानसिक विकास भी उसी तरीके से होगा। जब सबसे पहले देखते हैं जन्म के समय। जन्म के समय क्या बच्चा करता है, उत्तेजना की भावना होती है उसके अंदर कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। 3 माह में क्रोध का संवेग उत्पन्न होता है, चौथे माह में परेशानी, 5वें माह में भय, 10वें माह में प्रेम का संवेग उत्पन्न होता है, 15वें माह में ईर्ष्या का संवेग उत्पन्न होता है, 24वें माह या 2 वर्ष में प्रसन्नता का संवेग उत्पन्न होता है। तो ये थे शैशवा अवस्था में संवेगों का विकास। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। इस अवस्था में संवेग में अस्थायित्व तो आने लगता है, लेकिन समाज के नियमों व संवेगों में समायोजन करना सीख जाता है। प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या करना, घृणा करना, प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे आप ये हो गया कि बच्चा जब शैशवा अवस्था से बाल्यावस्था में जाएगा तो उसका शारीरिक विकास भी होगा। जब शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास भी होगा। जब मानसिक विकास उसका हो जाएगा तो वह अपने संवेग को स्थिर रखने लगेगा, यानी कि जो उसके संवेग हैं वो अपने संवेगों को कंट्रोल करने लगेगा और उस पर कैसे वर्क करना है ये चीज़ें उसके अंदर जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब उसके अंदर कह सकते हैं पैदा हो जाएंगी और वह अपने संवेग को भली भांति प्रयोग करना सीख जाएगा। तो ये है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अब बात करते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेग जो है इसमें परिपक्व हो जाएगा, चेतना व जागरूक होते हैं। इसका इनमें संवेग चेतना और जागरूक की भावना का संवेग उत्पन्न होता है। वे समय समय पर क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा एवं संवेगों को खुलकर प्रयोग करते हैं, यानी कि उनको जो भी कुछ बताना है तो वो अपनी भावनाएं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखते हैं, जबकि वो बाल्यावस्था में स्पष्ट नहीं रख पाते क्योंकि बच्चा उसमें बच्चा की अवस्था में होता है। अब यहाँ पे किशोर हो गया है, ठीक है। संवेगों में अत्यधिक तीव्रता पाई जाती है। उनका संवेग जैसे गुस्सा करना तो काफ़ी तेज़ी से गुस्सा करेंगे, क्रोध करना या मुस्कुरा, प्रेम की भावना, ईर्ष्या की भावना, जो भी संवेग होगा ये काफ़ी उच्च तरीके का संवेग होगा। अब बात करते हैं, मैंने तीनों आपको बता दिया, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इन संवेगों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले देखते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी की बात करें। यदि बालक अधिक परिपक्व है तो उसके संवेग अधिक स्थिर होंगे, अर्थात उसका संवेगात्मक विकास अधिक होगा, क्योंकि परिपक्वता ही संवेग का नियंत्रण करती है। यानी कि जो बालक अधिक मैच्योर होगा, जो बालक अधिक समझदार होगा, उसके अंतर्गत संवेग स्थिर रहेंगे। वो अपने चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रहेंगे, तो उसका संवेगात्मक विकास अधिक होगा और वह परिपक्वता ही संवेग को नियंत्रण करती है। ये चीज़ कहने का यहाँ पे कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। बात करते हैं शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के बारे में। ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक विकास और स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करते हैं? संवेगात्मक विकास के लिए बालक का शारीरिक स्वास्थ्य सही होना बहुत आवश्यक है। जो बालक अधिक दुबले होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन अधिक होता है। आप घर में भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, हैं तो अपने शब्दों को स्थिर नहीं रख पाते, बात बात पर गुस्सा करते हैं। इसलिए संवेगों का नियंत्रण करने के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जब अरस्तु बताया था, अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी सही साबित हो रही हैं कि नहीं, थोड़ी सी क्या, पूरी सही से साबित हो रही हैं। जब आपका शारीरिक विकास ही सही से नहीं होगा, जब आपके स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा, तो आपका संवेगात्मक विकास कैसे सही हो सकता है? तो आपको गुस्सा आएगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, ठीक है। तो ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले दूसरे सबसे बड़े कारक हो सकते हैं स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। और तीसरा बुद्धि भी है।
बुद्धि कैसे है? जिन बालकों की बुद्धि अधिक होती है अर्थात उनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, वह अपने शब्दों को अधिक नियंत्रण करते हैं, उनका संवेगात्मक विकास भी सामान्य बालक की तुलना में अधिक होता है। सीखना अधिगम संवेगात्मक विकास में अधिक सहायता करता है। यदि बालक अपने आसपास से, परिवार से, विद्यालय से कुछ न कुछ सीखता रहता है तो इससे उससे संवेगात्मक विकास पे वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये हो गया, जब आपके अंदर बुद्धि विवेक होगा तो आपको कैसे अपने भावनाओं को व्यक्त करना है, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें एक प्रतिभाशील, एक बुद्धिमान बालक के अंदर आ जाती है और वो अपने बुद्धि के अनुसार अपने संवेगों का प्रयोग करने लगता है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारक बुद्धि भी हो सकता है। बात करते हैं विद्यालय और वातावरण। संवेगात्मक विकास विद्यालय वातावरण भी अधिक प्रभावित। यदि विद्यालय का वातावरण सही है तो बालक विद्यालय में रुचि ले रहा है, वह खुश रहता है, उसका संवेगात्मक विकास अधिक होता है। परिवार, बालक जिस परिवार में रहता है वहाँ का माहौल सही है तो बालक का संवेगात्मक विकास सही तरीके से होता है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े मारपीट होती है, इसमें बालक का संवेगात्मक विकास बाधित होता है। कहने का मतलब ये है कि चौथा जो सबसे बड़ा कारक है वो विद्यालय और वातावरण है। तो अगर विद्यालय का माहौल कहते नहीं है कि वो विद्यालय अच्छा है, अपने बच्चों का जाके वहाँ पे एडमिशन करा लीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस विद्यालय का वातावरण अच्छा है, वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ पे अनुशासन अच्छा है और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से होती है, वहाँ की बिल्डिंगें अच्छी हैं। तो ये सारे कारक प्रभावित करते हैं बालक के विकास में, संवेगात्मक विकास में कह सकते हैं। संवेगात्मक विकास में आप कह सकते हैं, मानसिक विकास में, भाषा के विकास में, ये सभी कारक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब दूसरा देख सकते हैं वातावरण। अब देखिए, सबसे पहले अगर माना जाता है तो बच्चे का जो प्रथम पाठशाला है वो क्या होती है? बच्चे का परिवार होता है। अगर परिवार का वातावरण अगर अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सभी लोग खुश होंगे। जब खुश होंगे तो बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और अच्छे तरीके से होगा। अगर जहाँ पे कलह होगी, मारपीट होगी तो बच्चा भी खिन्न होगा और उसका संवेगात्मक विकास सही नहीं होगा। अब बात करते हैं मित्र। पांचवा पॉइंट, मित्र भी संवेगात्मक विकास में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मित्र कैसे हैं? बालक के संवेगात्मक विकास में मित्र का योगदान है। यदि बालक के मित्र अच्छे हैं तो वह अपने समय को नियंत्रण रखते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते और उनमें कोई बुराई आदत नहीं होती। बालक भी उस समूह में यही सब करता है जो वह मित्रों के भांति समूह में रहने की कोशिश करता है, जिससे उसका संवेगात्मक विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि मित्र, पांचवा कारक जो है, मित्र भी संवेगात्मक विकास में, इसके संवेगात्मक विकास में योगदान देते हैं। जैसे बात करें क्या, अब आपके मित्र अगर अच्छे बनेंगे, अगर बच्चे का जो मित्र, जो सहपाठी हैं वो अच्छे तरीके से अपना वर्क कर लेते हैं और अपने लोगों, बड़े को सम्मान करते हैं और सबसे प्रेम और किसी से गुस्सा की भावना, ना चोरी मारपीट नहीं करते हैं, तो जो बच्चा उनके साथ होता है तो वो भी अपने मित्र की तरह बनना चाहता है या अपने मित्र की तरह बिहेवियर, व्यवहार करना सीख लेता है। तो पांचवा कारक कह सकते हैं कि मित्र भी संवेगात्मक विकास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब मैंने आपको संवेगात्मक विकास के प्रभावित करने वाले कारक बताएं तो आप ये 5 चीज़ें याद रखिएगा और आपको जो अंदर की चीज़ें हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सबसे पहले परिपक्वता को याद करिएगा, दूसरा शारीरिक विकास और स्वास्थ्य, तीसरा बुद्धि, चौथा विद्यालय वातावरण और पांचवा मित्र। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।